जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं प्रदीप शर्मा गीता संदेश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास शब्द का उपयोग यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे और उन उपदेश को हम साधारण लोग जितना समझे उतना कम है, क्योंकि उसका महत्व कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक है और हम लोगों में इतनी समझ नहीं है कि हम उसको गहराई से पूरा समझ पाए। उन उपदेशों को, उन श्लोकों को, उनके अर्थ को हम मात्र समझने का प्रयास भर कर सकते हैं और अगर हम उसे समझ पाए तो हमारे जीवन को हम उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में इतनी गहराई है, उनकी बातों में इतनी गहराई है कि हमें जीवन का हर एक पहलू के बारे में वो आसानी से समझा देती है। तो आइए मित्रों, उसे समझने का प्रयास करते हैं और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की एक कोशिश करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को है। पांडवों की और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में पहुंच चुकी है। अब दुर्योधन और अर्जुन के मध्य एक चीज को अभी भी एक आशंका है कि भगवान श्री कृष्ण किनकी ओर से युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उनका होना भर काफी होता है किसी को विजय दिलाने में। श्री कृष्ण भगवान और उनकी नारायणी सेना दोनों अपने आप में किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को जीतने में सक्षम है। दुर्योधन चाहता है कि श्री कृष्ण उनकी ओर से युद्ध करे, अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से युद्ध करे। अब श्री कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ही अपने कक्ष में बुलाते हैं ताकि इस निर्णय पे पहुंचा जा सके कि श्री कृष्ण भगवान किसकी ओर से ये युद्ध करेंगे। दुर्योधन को जरा जल्दी है, वो चाहता है कि मैं शीघ्र से शीघ्र श्री कृष्ण को अपनी तरफ कर लूं ताकि मैं आधी विजय वैसे ही प्राप्त कर लूं। तो वो श्री कृष्ण के बुलाए गए समय के अनुसार उससे पहले ही श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं कि अभी श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, निद्रा में हैं। दुर्योधन सोचता है कि मैं यहीं बैठ जाता हूं ताकि जैसे ही श्री कृष्ण की निद्रा खुलेगी वो अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर देगा और अपने लिए उनको मांग लेगा। लेकिन जैसे ही वो बैठने जाता है तो देखता है कि वो श्री कृष्ण के चरणों में बैठ रहा है। तो वो सोचता है मैं एक राजा हूं, मैं किसी के चरणों में क्यों बैठूं। उठ के वो श्री कृष्ण के सर के पीछे बैठ जाता है। थोड़ी देर से अर्जुन भी कक्ष में आता है और वो श्री कृष्ण के चरणों में विराजित हो जाता है। अब श्री कृष्ण की निद्रा जैसे ही खुलती है अपने सामने अर्जुन को पाती है, क्योंकि मित्रों जब भी कोई व्यक्ति सोता है और पुनः उठता है तो उसकी आंखें अपने चरणों की तरफ जाती है, ना कि सर की तरफ। श्री कृष्ण उठते ही कहते हैं कि अर्जुन, मेरी दृष्टि सबसे पहले तुम पर पड़ी है, तो ये तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी बात रखो। अब दुर्योधन डर जाता है, वो सोचता है कि अर्जुन श्री कृष्ण को मांग लेगा तो मेरा क्या होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बोलो अर्जुन, तुम्हें कृष्ण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे कृष्ण चाहिए, नारायणी सेना का मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर मेरे साथ होंगे मैं कोई भी युद्ध जीत लूंगा। दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न होता है, सोचता है क्या मूर्ख इंसान है जिसने नारायणी सेना को छोड़ दिया, वो नारायणी सेना जिसे कोई भी पराजित कर सकता है। लेकिन मित्रों एक बात बताइएगा, क्या नारायण के बिना नारायणी सेना काम की है? बिल्कुल नहीं। वही काम अर्जुन ने किया, उसने नारायण को चुना, नारायणी सेना को नहीं। अब श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं, क्या तुम नारायणी सेना अपने लिए मांगते हो? दुर्योधन कहता है, बिल्कुल मैं नारायणी सेना अपने साथ रखना चाहूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो गए और नारायणी सेना दुर्योधन के साथ। अब यहां से अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही चले जाते हैं और युद्ध के मैदान में अब एक दूसरे का सामना है। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पे विराजमान चिंतित, एक ऐसा पिता
जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु निश्चित देख रहा है, क्योंकि उसे पता है पांडवों की सेना में एक से एक बलशाली है, भीम है, अर्जुन है और युधिष्ठिर है, नकुल है और सहदेव है। और तो और श्री कृष्ण भगवान भी अब पांडवों के साथ है। उसे अपने बच्चों की मृत्यु निश्चित नजर आती है। वो परेशान, विचलित, ये जानना चाहता है कि अभी युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और यहीं से गीता के प्रथम श्लोक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। तो आइए हम प्रथम श्लोक का पहले पठन करते हैं, उसके बाद उसका महत्व समझते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने एक अधिकारी संजय से कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब कि संजय, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अभी मेरे पुत्रों की और पांडु पुत्रों की सेनाएं युद्ध लड़ रही है, तो बताओ अभी वहां क्या स्थिति है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों के बीच में अभी क्या हो रहा है, वो संजय के सामने अपना यह प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। संजय महर्षि व्यास के एक शिष्य हैं, जिसे महर्षि व्यास के आशीर्वाद से दूरदृष्टि प्राप्त है कि वो कहीं भी बैठे हो, वो कहीं भी कोई भी गतिविधि हो रही है उसका वो सामने देख सकते हैं। वो देख के बता सकते हैं कि फलाना व्यक्ति फलानी दूरी पे बैठकर अभी क्या कर रहा है। और धृतराष्ट्र इसीलिए संजय को कहते हैं कि बताओ संजय कि अभी कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है, वहां पर अभी क्या स्थिति है। अब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की व्यथा में व्यथित, लेकिन इस व्यथा में पहुंचने का श्रेय किसे जाता है? खुद धृतराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि जब दुर्योधन छल से पांडवों का पूरा सब कुछ हड़प रहा था, जब धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, जब दुर्योधन और उसके बाकी भाई द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तब धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। दुर्योधन गलती पे गलती किए जा रहा था, जब धृतराष्ट्र को उन्हें रोकना चाहिए था, धृतराष्ट्र ने रोका नहीं और उन्हें गलती देने के लिए प्रेरणा देता रहा। और इस प्रकार से महाभारत के युद्ध तक पहुंच गया कौरव और पांडवों का ये बैर। लेकिन धृतराष्ट्र जब रोक सकता था, वो रोक नहीं पाए। तो प्रथम श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है, उसका यह महत्व है कि एक पिता को क्या चाहिए। एक पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो कैसी शिक्षा दे, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे धर्म का अनुसरण कर सके, अधर्म से दूर रहे, धर्म के मार्ग पे चल सके, सच्चाई के मार्ग पे चल सके, शिक्षा के मार्ग पे चल सके। जैसा धृतराष्ट्र ने किया वैसा और कोई पिता ना करे, तो वो ऐसी स्थिति में पहुंचेगा नहीं और ऐसी व्यथा उसे होगी नहीं जैसी धृतराष्ट्र को हो रही है। एक पिता को क्या करना चाहिए? अगर उसका बेटा अगर उससे कोई चीज मांग रहा है, उसे चीज दे दे, लेकिन अगर उसका बेटा कोई गलती कर रहा है तो उस गलती पे तत्काल रोक लगाए, उस गलती पे तत्काल सुधार करे, ताकि उसका बेटा या उसकी बेटी अगली बार वो गलती ना कर पाए या उस गलती को दोहरा ना पाए, या उसे ऐसी शिक्षा दे कि उस गलती का वापस से अनुसरण न कर पाए। हमें अपने बच्चों को संसार का निर्माण करता बनाना है, विध्वंस करता नहीं। उसे यही शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। ये बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे पद पर पहुंचे, यही एक पिता की आकांक्षा होती है। लेकिन क्या होता है कि उसका बच्चा अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, उसे रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देता है, तो बच्चे धृतराष्ट्र के बच्चों जैसे ही बनते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जब भी शिक्षा दें, ये ध्यान रखें कि हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं और उससे बच्चे के भविष्य पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर हम किसी बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें भी इन चीजों, इस श्लोक का एक महत्व आप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय को लेने से पहले, उस बिजनेस को करने के पहले 10 बार सोचें कि आप किसी के साथ बेईमानी से तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आपका जो निर्णय है किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आपका निर्णय जो भी है लोगों के फायदे के लिए है, उनका फायदा होगा तो आपका बिजनेस भी फायदेमंद होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा।
श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक हमें पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों चीजों में शिक्षा देता है कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा दें और हमारा निर्णय कैसे हो, ताकि भविष्य में हम जो भी उससे रिजल्ट निकल के आए, हमारे लिए अच्छा ही रिजल्ट निकल के आए। हमारे बच्चे अगर कुछ सीख के बड़े होके बने तो कुछ अच्छे बच्चे बने, और हमारा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कोई हमने निर्णय लिया है तो निर्णय सही साबित हो, हमें प्रॉफिट के साथ, मुनाफे के साथ लोगों में एक ख्याति दे, कुख्याति न दे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक हमें अपना महत्व समझाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का यह प्रथम श्लोक था जिसका विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में मैं दूसरे श्लोक का विवरण प्रस्तुत करने जाऊंगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे